नमस्कार बच्चों। आज हम लोग साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेस से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में मैं आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन न्यूट्रिशन। जब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए है क्या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से पहले डेफिनेशन आ जाती है न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, हमारी ग्रोथ, हमारी रिप्रोडक्शन या बेसिक लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे छोटी क्लासेस में बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। ऑल दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब जब इन न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में लेते हैं खाने के थ्रू और फिर उनका हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। So what is nutrition? It is the process of obtaining food and its utilization in the body. और ये जो फूड हम खाते हैं इसी से हमारी बॉडी के लिए सारे प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी मिलती है। अब ये न्यूट्रिशन है कितने टाइप का? तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली दो कैटेगरी है हमारे न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी फर्दर और टाइप्स हैं जो कि हम इसी स्लाइड में आगे चल के पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो वर्ड का मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है और उससे ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करता है। और इस तरह के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद अपना खाना बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी मम्मी जो घर में खुद खाना बना रही हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं? नहीं, हमारी मम्मी ऑटोट्रॉफ नहीं है। इसका रीजन क्या है कि हमारी मम्मी रॉ मटेरियल्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। हमारी मम्मी जो खाना इस्तेमाल कर रही हैं वो ऑर्गेनिक फूड है, जैसे दाल, चावल, और फिर उसे हमारी मम्मी सिंपली कुक कर रही हैं। उसमें कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हैं जिसकी वजह से वो खाना खाने में टेस्टी हो एंड इजी टू डाइजेस्ट हो। तो ऑटोट्रॉफ मतलब जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनाए। अब किस तरह से उन्होंने एनर्जी ऑब्टेन की है खाना बनाने के लिए, उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स लाइट। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसे बाद में फूड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। सेकेंड टाइप के ऑटोट्रॉफ्स हैं हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऑटोट्रॉफ्स केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उससे खाना सिंथेसाइज करते हैं। इनमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता और इसमें ज्यादातर बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, H2S गैस की मदद से खाने को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसे ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हम लोग वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स। हमारे पास हर चीज है, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, पर फिर भी हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके खुद अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे कि सभी एनिमल्स, फंजाई, ऑल दीज टेक न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो बेसिकली अगर आप देखें तो पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस को हमने ब्रॉड कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक पार्ट में कन्वर्ट किया। हेट्रोट्रॉफिक को अगर हम फर्दर सब डिवाइड करें तो अलग अलग टाइप का ये हो सकता है, जैसे सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है। क्या है ये अलग अलग टाइप? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड आइटम को अंदर लेता है, इंजेस्ट करना मतलब फूड आइटम को इनटेक करता है, उसे डाइजेस्ट करता है और फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर यूटिलाइज होता है।
दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे हम सैप्रोफिटिज्म बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे फंजाई में। थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन होता है मोड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है या उसके बाहर भी रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर रहे, लेकिन वो क्या करता है, दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, होलोजोइक, सैप्रोफिटिज्म एंड पैरासिटिज्म। आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन में ही बताया था, 2 मेन स्टेप्स हैं हमारे। इंजेशन होगा, फूड अंदर लेगा और फिर उसका डाइजेशन होगा। तो एनर्जी जो है वो मेनली इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू आ रही है, इंजेशन एंड डाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इन सब में भी यही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इसका आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले तो अमीबा है क्या, आप लोगों ने 7th क्लास में भी देखा होगा, अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। अमीबा एक इरेगुलर शेप का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कोई भी देखिए बॉडी की डेफिनेट शेप नहीं होती है। ये न्यूक्लियस है और येलो कलर से जो आपको दिख रहा है ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म है। ये ऑर्गेनिज्म ज्यादातर तालाब में मिलता है और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक है। अब किस तरह से होता है, अभी हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं और फिर बाद में हम एक वीडियो एंजॉय करेंगे। ये देखिए, जब भी कोई फूड मटेरियल अमीबा के आसपास होता है, अमीबा से फॉल्स फीट डेवलप होते हैं। 2 नकली पैर जैसे बनने शुरू हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं ज़्यूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट है, ज़्यूडोपोडिया। ये जो ज़्यूडोपोडिया हैं, ये दोनों तरफ से ओवरलैप करेंगे और फूड पार्टिकल को अंदर ले लेंगे। इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक कवरिंग आ जाएगी और तब हम इसे कहेंगे फूड वैक्यूल। जब ये फूड वैक्यूल अंदर आ जाएगा बॉडी के, तो अमीबा की साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर जाएंगे, खाने का डाइजेशन होगा, जितनी भी यूजफुल चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म में माइग्रेट कर जाएंगी, सारी चीजें साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसके बॉडी के किसी भी हिस्से से बाहर निकल जाएगा। तो इन टोटल आप देखें 5 स्टेप्स थे इसके। सबसे पहले इंजेशन, उसने फूड को लिया, फिर डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, फिर एब्जॉर्ब किया उसको इन द साइटोप्लाज्म, देन दिस फूड आइटम जो यूजफुल न्यूट्रिएंट उसने एब्जॉर्ब किए थे उसका बॉडी ने यूटिलाइजेशन किया और जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो बॉडी के बाहर गया, दैट इज इजेशन। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स एंजॉय अ स्मॉल वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों। अब इसी वीडियो में से या इसी क्वेश्चन में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा रहता है हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। बहुत बार आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन, अमीबा का मेथड क्या है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का। तो देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस आंसर में।
इसमें आपको 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे। एक तो आपको जो इससे पहले वाली स्लाइड में 2 स्लाइड पहले जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि यूजुअली 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके स्टेप्स आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है और उसके बाद आपको इसके 5 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आंसर में। पहला स्टेप जैसा कि आपको बताया इंजेशन है। इंजेशन मतलब ज़्यूडोपोडिया की मदद से जो भी फूड पार्टिकल है उसे एनगल्फ करेगा। सेकंड में डाइजेशन होगा, जो भी खाना उसने अंदर लिया है फूड वैक्यूल में उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जाएंगे और खाने को ब्रेक करेंगे। थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन, जिसमें डाइजेस्टेड फूड के यूजफुल आइटम्स जितने भी हैं उन्हें साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, जिसमें खाना जो है बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाएगा, जितने भी यूजफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका। और लास्ट स्टेप में आ जाता है इजेशन, जो चीजें बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो ये दोनों चीजें अगर आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका इस आंसर को बिल्कुल प्रॉपरली आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पैरासाइट और दूसरे को हम कहते हैं होस्ट। पैरासाइट क्या करता है, होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो पैरासाइट है जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही रहे, अगर बॉडी के अंदर रहने वाला है टोटली तो उसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, और अगर वो कभी कभी बॉडी के बाहर आके फीड करके चला जा रहा है सिंपली तो उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ये आपको एक मैंने पिक्चर दिखाई है यहाँ पे प्लांट्स में पैरासाइट का एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ये है अमरबेल, हिंदी में हम इसे बोलते हैं, या फिर इसका नाम है कसकटा। तो देखिए ये पूरा प्लांट था, ये ग्रीन कलर की लीव्स दिख रही है, इसके ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा कसकटा है। और ये कसकटा क्या करता है, ये एक पैरासाइट है, तो जो होस्ट प्लांट है इसके चारों तरफ अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को स्प्रेड कर देता है। तो बच्चों अब देखते हैं कि किस तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो रहा है कसकटा में थ्रू दिस स्मॉल वीडियो। आप देखेंगे ये सामने कसकटा है, कसकटा में देखिए कोई भी लीव लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल रूट लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। जो भी होस्ट प्लांट है कसकटा की रूट लाइक स्ट्रक्चर उसके चारों तरफ रैप हो जाती है, और जब ये पूरी तरह से होस्ट प्लांट को रैप कर लेता है तब इसकी बॉडी में से उसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वहां से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया होस्ट की बॉडी, होस्ट प्लांट में से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट कम्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो डिसीज है वो हमें किसके काटने से होती है, मच्छरों के काटने से होती है, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के काटने से। और आपको पता है मॉस्किटो क्या करता है, किस तरह से हम तक ये मलेरिया डिसीज को फैलाता है। मॉस्किटो हमारी बॉडी का ब्लड सक करता है, ये जो ब्लड सक करता है इसी ब्लड के थ्रू उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। हम इसके लिए होस्ट हैं और ये हमारा पैरासाइट है, लेकिन ये पैरासाइट हमारी बॉडी में नहीं रह रहा है, इसलिए इस तरह के पैरासाइट्स को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। इसी तरह से टिक है, ये भी एक्टोपैरासाइट है। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ई कोली बैक्टीरिया की, तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और इस तरह के पैरासाइट्स को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट कम्स सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, सड़ी गली चीजों से लेता है। जैसे कि फंजाई में, ये देखिए फंजाई का ही एक टाइप है मशरूम, आपने देखा होगा जितनी भी सड़ी गली चीजें स्पेशली बारिश के दिनों में आप नोटिस करना ये डेवलप हो जाते हैं और ग्रो करते हैं। तो इन्हें जो फूड मिल रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो सड़ी गली चीजों से मिल रहे हैं, और ये सड़ी गली चीजों से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं मतलब किस तरीके से करते हैं, इनकी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस बाहर निकलते हैं, फूड आइटम को ब्रेक डाउन करते हैं, और बाद में जो उसकी सिंपल फॉर्म है उसे वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी जो एग्जाम में आ जाता है हमारा वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ब्रेड मोल्ड,
मशरूम, इन सब में खाना किस तरह से लेते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये देखिए रूट लाइक हाइफे स्ट्रक्चर होता है, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये देखिए इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर है और इन हाइफे के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद एटलीस्ट हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब भी आपको डिफरेंस लिखना है, पहली चीज तो आप ध्यान रखें टेबुलेट फॉर्म में डिफरेंसेस लिखें और पॉइंट्स में लिखें। तो फर्स्ट डिफरेंस है जैसे ऑटोट्रॉफिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना रहा है, जबकि हेटरोट्रॉफिक में खुद नहीं बना रहा है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स में होता है और कुछ बैक्टीरियाज में भी, जबकि सभी एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से डेराइव कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, जबकि हेटरोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ एनर्जी रेडीमेड फूड है जो कि उन्हें ऑटोट्रॉफ्स ने बना के दिया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके खाने का बनाया गया, जबकि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करके खाना बनाया गया। तो ये चारों डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं और आराम से ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।